एक्चुअली देयर आर मैनी मैनी फॉर्म्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। आप इसको किसी भी तरह देख सकते हो कि कभी आप किसी काम को सोचते रहो बैठ के कि ये मैंने करना है, करना है, करना है, और इतना आप सोचते हो कि यू जस्ट इमेजिन कि शायद आपने कर ही लिया है और वो करने की नौबत ही नहीं आती। और दूसरा ये होता है कि आप कहते हो कि अच्छा मैं ये काम करता हूँ, आप वो करने लगते हो, तो उसके साथ कोई और काम आपको नज़र आ जाता है, आप वो करने लग जाते हो, उसके साथ कोई और काम निकल आता है। लाइक कार्टून्स में जैसे होता है ना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है तो वो पेंसिल लेता है, तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये तो शार्प करने वाली है, शार्प करने लगता है तो वो पेंसिल बॉक्स खोल के देखता है कि सारी पेंसिल शार्प करने वाली है, कलर्स भी शार्प करने वाले हैं। वो कहता है अच्छा पहले बैठ के मैं ये सारे शार्प कर लूँ, फिर मैं अपना काम करूँगा। और ये इस तरह की हरकतें करते-करते काफ़ी सारा टाइम गुज़र जाता है। तो हमारी पढ़ाई में भी यही चीज़ होती है कि हम कहते हैं पहले फ़लाँ नोट्स जो है ना वो ये नोट्स अच्छे नहीं बने हुए हैं, ये मैं अच्छे बना लूँ। फिर एक सीक्वेंस में नहीं है, मैं सीक्वेंस कर लूँ, और जो उस दिन का हमने आर्टिकल या टॉपिक करना होता है तैयार, वो बेचारा पड़ा ही रह जाता है, और दिन और हफ्ते गुजरते जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की एक रीज़न लेज़ीनेस भी है। आप यू कैन बी लेज़ी ड्यू टू वेरियस रीज़न्स, और उसमें एक तो ये है कि अच्छा आप साइकोलॉजिकली आपका दिल नहीं कर रहा। एक हो सकता है कि आपको कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम हो। कभी-कभी बहुत सारे ख़ास तौर पे हमारे मतलब जो ये स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये इश्यू होता है कि एनीमिया होता है, और मतलब वो कभी साँस फूल रही है, कभी काम नहीं किया जा रहा, कभी चक्कर आ रहे हैं। तो या डाइट नहीं अच्छी होती। बॉयज़ के साथ तो ये होता ही रहता है कि मतलब डाइट की उन्होंने खाना-पीना अच्छा वैसे नहीं रखना, और दिन भर के काम करके आके तो फिर भी कुछ हल्का-फुल्का सा ले लिया, यानी कोई अच्छी डाइट नहीं है। तो वो भी चीज़ जो है ना आपको इफ़ेक्ट करती है। आप अपनी पढ़ाई पे या कोई और काम करने को दिल ही नहीं करता, बिकॉज़ यू आर नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख़्याल रखो, और उसके साथ-साथ अपनी साइकोलॉजी को भी थोड़ा-सा सेट कर लो कि मैंने कुछ करना है तो करना है, मैंने सोचते ही नहीं रहना उसके ऊपर। और फिर उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा चीज़ ये होती है कि हम ना तो अपने गोल सेट करते हैं, ना अपना टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन हम गोल नहीं सेट करते, और गोल सेटिंग में ना ये चीज़ हमेशा मैटर करती है कि व्हाट विल हैपन इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि बज़ाहिर सीएसएस कर लेना या कोई भी एग्ज़ाम इस तरह पास कर लेना एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, और अगर वो नहीं होता तो आपकी इ बहुत बुरे आप डेवास्टेट हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने गोल ही अपना इतना शॉर्ट टर्म सा रखा था। अभी भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सफ़र करेंगे। तो अगर आपने गोल बड़ा रखा हुआ है, नो मैटर व्हाट कुछ भी हो रहा होता है, आप अपने एक रूटीन, एक टाइम टेबल में चल रहे होते हो, और समटाइम्स आई एन्जॉय दिस। मैंने बहुत सारे ये चीज़ ऑब्ज़र्व की। ऑफ़न टाइम्स आई डोंट हैव अ हाउस हेल्प, और यू कैन इमेजिन के बच्चों के साथ और जॉब के साथ और अपने घर का काम भी खुद करना, ये देखने में बहुत मुश्किल लगता है। और कुछ साल पहले मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा झुँझलाती थी, मुझे इस बात पे गुस्सा भी आता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता। आई नो आई हैव टू डू, किसी ने आके नहीं करना, मुझे खुद करना है, तो मैं साथ के साथ उसको मैनेज करती रहूँ। तो यही चीज़ हमारी पढ़ाई के साथ है कि आपने जो है ना एक सिस्टम सेट, आप बस मतलब सिस्टम डालो कि इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। वो चीज़ें करते रहो, इवेंचुअली आप कहीं न कहीं पहुँच जाते हो, कुछ ना कुछ आप अचीव कर ही लेते हो। बिल्कुल, अगर आप सिस्टम लेस फिर रहे हो तो उसमें किसी दिन आप बहुत ज़्यादा, जितना आपको मोटिवेशन ज़्यादा है, जितना आपको जोश ज़्यादा है, उस दिन आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो। जिस दिन कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा, आप उस दिन कुछ भी नहीं करते। सिस्टम सेट करने का मतलब ये है कि यू नो यू आर बर्न्ड आउट, यू आर फीलिंग डेवास्टेटेड, कुछ भी है, आप बिल्कुल फटीग्ड हो बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप उठ के बैठते हो और अपना वो काम करते हो जो आपने करना है। जैसे एक कि जॉब जब इंसान कर रहा होता है तो बाय हुक और बाय क्रुक उसने जाना ही होता है वहाँ पे। बिल्कुल उसको जो है ना वो लाज़मी अटेंड करना है, वो छुट्टी नहीं कर सकता। तो यही हाल आपके बाकी कामों का है कि अगर आपका कोई गोल है और आपने उसको अचीव करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आज दिल कर रहा है आज कर लो, आज नहीं दिल कर रहा आज ना करो। और मुझे इसमें जो है ना थोड़ा-सा मैंने एक आर्टिकल अभी ज देखा, तो आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। इतना वो अच्छा था, उसमें था कि कई दफ़ा ये जो है ना लेज़ीनेस और ये प्रोक्रेस्टिनेशन आपको शैतान की तरफ से होती है, जो आपको चाहता है कि बाद में आप रिग्रेट करो अपना टाइम वेस्ट करना। क्योंकि टाइम एक नेमत है, एक रिज़्क है अल्लाह की तरफ से, और अगर आप उसको वेस्ट करते हो ना, तो आप अल्लाह ताला की नेमत का कुफ़रान कर रहे हो, और किसी भी चीज़ की वज़ह से आप वेस्ट कर सकते हो। बी इट रील्स, बी इट सोशल मीडिया पे फ़िज़ूल चैट्स करना, कमेंट्स करना लोगों को, और मतलब बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हो एमलेसली,
और उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एंड पे, बिकॉज़ यू हैव अचीव्ड एट द एंड ऑफ द डे नथिंग। फिर फजर के बारे में अगर आप हदीस देखें ना, तो ये चीज़ बहुत अपेरेंट है कि जो शख्स फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता ना, उसका सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है, क्योंकि उसने सबसे जो मोटिवेटिंग चीज़ थी ना वो मिस कर दी है। फजर आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। फिर आप अपनी एक्सरसाइज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करो कि जी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप बैठे रहते हो सारा दिन, पढ़ते रहते हो, बैठे रहते हो, तो आपकी जो है ना, मतलब वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन को मिल ही नहीं रही जो आपको चाहिए एक अच्छे फ़ोकस के लिए, एक अच्छी पढ़ाई के लिए। तो गो फॉर एक्सरसाइज़, गो फॉर अ वॉक, और नहीं तो कुछ मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग घर पे बंदा कर ले ना, इतना तो यानी ज़रूरी नहीं कि आपने कोई बड़ा जो है ना अपना सिस्टम एक सेट कर देना है और जिम जाना शुरू कर देना है। जिनको अवेलेबल हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ वो ज़रूर करें, लेकिन जिनको नहीं है वो घर पे भी थोड़ा बहुत कुछ भी कर लें, तो बेनिफिट तो इन चीज़ों का होता ही है। ये जो परसिस्टेंस और रेज़िलियंस जो मतलब कहा यही जाता है ना, सीएसएस आपकी जो है ना ये पेशेंस और रेज़िलियंस का इम्तिहान है। ये आपकी इन जो है ना स्किल्स का एग्ज़ाम है। ये आपके बाकी नॉलेज वग़ैरह का उतना नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रू है इस चीज़ में कि आपको अपना मन मार के, दिल मार के काम करना पड़ता है। आप कुछ भी फ़ील कर रहे हो, अभी मैंने पिछले वीडियो में नेगेटिविटी की बात की थी, तो चाहे मतलब आपके आस-पास हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों, आपने एक गिवन टाइम पे जाके अपनी गिवन जगह पे बैठ जाना है, अपनी बुक्स वग़ैरह वहाँ पे रखी हों कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, लो फ़ील कर रहे हो, सही फ़ील कर रहे हो, जो मतलब जैसे भी मूड में हो ना, आपने जाके एक फ़िक्स टाइम पे पढ़ना शुरू कर देना है, और बिलीव मी थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हो चीज़ों को, आप करने लग जाते हो, तो काम होता जा रहा होता है, और जब एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हो ना कि मैंने एक पर्टिकुलर टास्क में असाइन किया था इस दिन का अपना, तो वो हो गया। और इसमें एक और चीज़ कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी ये होती है कि आप स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट लो। जो लोग बिगिनर्स हैं, वो तो बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ करते रहो, वो ज़ाया नहीं जाती कि मैंने तो आज बहुत थोड़ा किया है। ना करने से एटलीस्ट वो बेहतर था। और जो लोग मतलब जिनको ज़्यादा आदत हो गई है, ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा लिखने की, वो उससे बढ़ा लें थोड़ा-सा। लेकिन एक अमाउंट से ज़्यादा जो आपको लगता है ना कि बहुत ओवरवेल्म कर देगी, कि अगले दिन दिल ही नहीं करेगा कि इतना काम है, छोड़ो परे, कौन करे, कौन लिखे, कौन पढ़े, वो ना करो। थोड़ा कर लो, लेकिन करो ज़रूर। कंसिस्टेंसी यही चीज़ है, इट बिल्ड्स विद द टाइम। आपको जो है ना थोड़ा-थोड़ा चीज़ें करते रहोगे, आपकी कैपेसिटी रिटेन करने की। जब मैं शुरू में कर रही थी तैयार, तो बहुत सारे वर्ड्स ज़हन में रहते ही नहीं थे। उनका जो है ना एक मीनिंग रह जाता था, लेकिन वो एक्चुअल वर्ड मेरे ज़हन से उड़ जाता था, ख़त्म हो जाता था। बट नाउ इट हैपेंस कि आप जो है ना इतनी आपकी आदत बन जाती है कि आप पढ़ रहे होते चीज़ें, और वो साथ-साथ आपकी लैंग्वेज में आना शुरू हो जाती हैं। और एंड पे मैं वही बात रिपीट करूँगी कि अपने गोल्स जो है ना वो बड़े रखें। इस चीज़ को लोग बहुत और तरह से भी कहते हैं कि आप प्लान बी रखो या कुछ भी। मैं ये कहती हूँ कि प्लान आप जो भी रखो, लेकिन आपका लाइफ में ना एक हायर एम होना चाहिए, कि अगर आपको कुछ भी ना मिले, आप अपने उस एम को ना परस्यू करते रहो। यानी वो एम आपकी डिग्रीज़ का, आपके पेपर पास करने या ना करने का मोहताज ना हो। और यही चीज़ें ना इंसान को, उसके दिल को ज़िंदा रखती हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो आपके इख्तियार में नहीं है, रिज़ल्ट आपके इख्तियार में नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके गोल्स अच्छे हैं और हाई हैं एम्स, आप परस्यू करते रहोगे अपने ड्रीम्स को, आप आगे करते रहोगे। और सीएसएस ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स को या एम्स को परस्यू करने का एक रास्ता होता है। वरना आप देखो कि क्या ज़रूरत पड़ी है ना, जो लोग सीएसएस कर लेते हैं, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ साथ-साथ उसके साइड हसल्स करते रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीएसएस वाज़ नॉट देयर गोल, वो सिंगल गोल नहीं था। उनका गोल लाइफ़ में कुछ और हासिल करना है, जिसको करने के लिए वो इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप लोग वैसे खुद समझदार हैं कि हो सकता है किसी शख़्स के लिए जो है कोई और बड़ा गोल होता है, कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जो है वो चाहता है मैंने इतनी बुक्स लिख लेनी है, मैंने जो है ना इतना मैंने दुनिया में ये चीज़ हासिल कर लेनी है, मैंने इतना ज़्यादा इस लेवल पे पहुँच जाना है कि जब मैं मरूँ तो मैं सुकून से मरूँ। मुझे हो कि मैंने दुनिया के लिए भी अच्छा काम किया, अपनी आखिरत के लिए भी कोई सदका जारिया छोड़ के गया हूँ। ये चीज़ें इस तरह के गोल्स होते हैं, तो आप जो है ना वो टेंशन फ्री होके अपनी चीज़ों को परस्यू करते रहते हो, और आप दिल नहीं छोड़ते, क्योंकि हालात तो दिन-ब-दिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और इस चीज़ को जो है ना स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर आपको जो है ना फ़ारिग टाइम मिल रहा है ना, तो उस चीज़ को आप अपनी मेहनत उस टाइम में कर लो, क्योंकि हो सकता है कि वो टाइम आपको दोबारा ना मिले, या आपके पास वो शहद दोबारा ना हो।
एंड वन मोर थिंग कि आपको बहुत सारी जब चीज़ें परेशान कर रही होती है ना कि अब ये भी करना है, अब ये भी करना है, तो मेंटल क्लैरिटी की तरह के लिए ना उसको लिख लो, कहीं भी पॉइंट्स बना लो कि ये काम है। फॉर एग्जांपल इन माय केस मेरे पास पढ़ाई का टेंशन मेरी कम होती है कि मैंने ये टॉपिक करना है। वो मुझे पता होता है कि 1 या 2 टॉपिक मैंने रखे हैं, वो मैं कर लूँगी, और मतलब वो मेरे लिए सबसे आसान तरीन काम पढ़ना होता है। बाकी मेरे घर के काम होते हैं कि अब ये वाला पोर्शन करना है, अब ये रूम करना है, अब ये कुकिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। ये चीज़ें परेशान कर रही होती हैं और मैं अपने उस आर्टिकल या उस चीज़ की तरफ फ़ोकस नहीं कर पा रही होती जो मैंने पढ़ना होता है। तो देन व्हाट डू आई डू कि मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ एंड आई सी कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ अर्जेंट, मतलब जो अब एक चीज़ है कि जो अभी ज़रूरी है, यानी खाने का टाइम होने वाला है। अब मुझे पता है कि अगर मैंने खाना ना बनाया तो मेरे तो बच्चे मुझे बिल्कुल, उन्होंने तो मुझे मेरा फ़ोकस बुरी तरह शटर कर देना, पढ़ने ही नहीं देना कुछ भी। सो आई विल गो एंड मेक दैट थिंग, और उसके बाद खाना बन जाएगा तो 2 घंटे सुकून हो जाएगा, और आई विल लेट देम प्ले और डू व्हाटएवर, जो भी उनकी एक रूटीन है वो काम कर लेंगे, तो मेरे पास एक टाइम निकल आएगा कि मैं सुकून से पढ़ लूँ। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ परेशान करने लगी है, अच्छा फ़लाँ चीज़, अब मैं देखूँगी कि वो रूम या वो जो है ना जगह, वो यूज़ हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही या किसी ने नहीं आना, उसको नहीं यूज़ करना, तो मैं उसको पड़ा रहने दूँगी। अगर डिश वॉश करने वाली हैं, मैं पड़े रहने दूँगी। कपड़े प्रेस करने वाले हैं जो नहीं चाहिए आज के दिन, आई विल लीव देम, और मैं कहूँगी कि ठीक है, मैं ये रात को या कल को देख लूँगी। उस चीज़ को आप छोड़ दो और अपना जो है ना वो काम कर लो, क्योंकि कल को 4 टॉपिक्स इकट्ठे नहीं हो सकते। कल को 2 टॉपिक्स वही होंगे जो आपने डिसाइड किए हुए हैं, जो 4 टॉपिक इकट्ठे, क्योंकि मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जो 12 घंटे पढ़ सकते हैं। मेरे पास तो एक लिमिटेड टाइम है, तो उसमें 2 मैंने टॉपिक्स करने हैं, तो मैं फिर बाकी सारी चीज़ों को उसके इर्द-गिर्द जो है ना वो देखूँगी, सेट करूँगी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या मोस्ट अर्जेंट है, मैं उसको फटाफट कर लूँगी, और देन आई विल बी फ्री। तो यही जो है ना चीज़ करके देखें इसको। कभी-कभी ना फालतू सी चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो फिर पढ़ाई अच्छी होगी। रूम अगर सेट नहीं है तो वो भी आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो ऐसे में यही होता है कि बस भई फिर उठ के कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितना आप उसको सोचने में लगाओगे ना, टेंशन लेने में कि ये भी करने वाला था, अभी तक नहीं हुआ, और मेरा कमरा सारा बिखरा पड़ा है, मेरी बुक्स सारी बिखरी पड़ी हैं। आप उसमें यकीन करें 1 घंटे तक आप इरिटेट ही होते रहोगे पढ़ते-पढ़ते। आपको हर वक़्त कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा कि जो मिसप्लेस्ड है। तो फिर आप उठो और उस चीज़ को पहले सेट कर लो और फिर पढ़ लो। तो ठीक ठीक है। अच्छा, तो मेंटल क्लैरिटी के लिए ना ये चीज़ें लिख के देख लिया करें एक दफ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और उसको सामने लटका लिया करें। अगर कोई रूटीन बनाई है तो उसको अपने सामने जो है ना स्टडी वाली एरिया में लगा के रखा होता है कि कभी-कभी आपको ये लगता है कि 2-4 मिनट फ्री हैं तो मैं ज़रा मोबाइल देख लूँ, और मोबाइल देखते-देखते हाफ़ एन आवर गुज़र जाता है, नहीं पता चलता। तो आपने जो है अपनी लिस्ट पे ही नज़रें डाल के रखनी है, और क्योंकि अच्छा एक टाइम में मैं मोबाइल इकट्ठा जो है ना इस टाइम में देख लूँगा, and leave everything else and do what is written on my list.